Welcome to my channel EduSha. Today I am going to solve all the 25 MCQs of mathematics that were asked in the paper 2013 of miscellaneous examination. ठीक है, तो आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे मैथ्स का क्वेश्चंस जो कि बहुत कम टाइम में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली और कम टाइम में, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स टुगेदर इन 6 आवर्स। 2 पाइप है जो कि स्विमिंग पूल को फिल करते हैं, 6 घंटा लगता है। इफ़ द लॉन्गर पाइप अलोन टेक्स 5 आवर्स लेस देन द स्मॉलर to fill the pool, the time in which the longer pipe alone would fill the pool is। देखिए बेसिकली यहाँ पे दो तरह का पाइप है, एक लॉन्गर पाइप है और एक शॉर्टर पाइप है, ठीक है। जो लॉन्गर पाइप है उसको 5 आवर्स लेस लगता है, तो लॉन्गर पाइप का देखिए और एक शॉर्टर है, ठीक है। शॉर्टर को अगर x आवर लगता है तो लॉन्गर को x-5 आवर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिल करके फिल कर रहे हैं कितना में, 6 घंटा में। तो देखिए अगर हम लोग बाय ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन 9 आवर्स, ठीक है। अगर लॉन्गर को 9 आवर्स लगता है तो शॉर्टर को कितना लगेगा, 9 + 5 कर दीजिए 14, ठीक है। तो 9 × 14 करेंगे, दोनों मिल करके कैसे करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x × y/x + y। तो इसको हम लोग को चेक करना है, क्या ये 6 आवर्स दे रहा है, तो 9 × 14 डिवाइडेड बाई 23। तो इससे तो 6 आवर्स नहीं आ रहा। फिर ऑप्शन बी चेक करिए 10 आवर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे +5 15। तो 10 × 15 और डिवाइड बाई 10 + 15 मतलब 25। तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 3 = 15 इक्वल्स टू 6 आ रहा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है 6 आवर्स को। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गर को कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 10 आवर्स। यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, बट एग्ज़ाम में अगर आप इसको अप्लाई करिएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन वॉन ₹60,000 इन अ स्टेट लॉटरी, ठीक है। 35% ऑफ द मनी वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ले लिया 35%, तो बताना है उसके पास एक्चुअली रिसीव कितना किया। तो 65% वो रिसीव किया होगा, ठीक है, 65% वो रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 65% जो रिसीव किया है किसका, 60,000 का, तो इसका वैल्यू बस निकाल दीजिए, कितना आएगा, 65/100 इंटू 60,000। यहाँ से 2 0 आ जाएगा, 6 5 = 30, 6 6 = 36 और 3 9। तो 39,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा, इतना रिसीव किया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है x = y 4:7। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि x का सामने जो दिया हुआ है वैल्यू वो x का वैल्यू हो जाएगा, y के सामने वाला y का वैल्यू। तो यहाँ पे 21x, ठीक है, 21x का मतलब क्या हुआ, 21 × x, x का वैल्यू 4 + 2 × y, y का वैल्यू 7। रेशियो में दिया हुआ है 7:x, x का मतलब 4 + 4y, y का मतलब 7, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से आ गया 84 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 28 + 28, ये हो गया 56, 4 4 8 98। इसको हम लोग काटेंगे 7 से, 7 8 = 56, 7 1 = 7, 7 4 = 28, 2 7 = 14, 2 4 = 8। तो 7:4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ 2 लेबर्स इज़ 4:3। 2 लेबर्स है, उसका वेजेस का रेशियो दिया हुआ है 4:3। इफ़ द वेजेस ऑफ द फर्स्ट बी डिक्रीज्ड बाई ₹9, पहला लेबर का अगर वेज 9 रुपये से घटा दिया जाए, एंड दैट ऑफ द सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाई ₹9, और दूसरा लेबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 रुपये से इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तो द रेशियो ऑफ द वेजेस विल बी रिवर्स रेशियो एज इट वॉज एट फर्स्ट। तो पहले जो रेशियो था वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब पहले क्या था 4:3, अब हो जाएगा 3:4, ठीक है, 3:4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 4:3 जो दिया हुआ है वेजेस, तो पहला का वेज क्या होगा 4x और दूसरा लेबर का वेज क्या होगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला का वेज को 9 से डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरा को 9 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिलेगा 3/4। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 16x - 36 = 9x + 27।
16 माइनस 9 कितना होगा 7x इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा तो 63, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया 9। तो यहाँ से फर्स्ट लेवर का पूछ रहा है कि वेज क्या होगा, तो फर्स्ट लेवर का वेज कितना था 4x, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1/5 प्लस ये 99 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा में, सो 999 इंटू 99 प्लस 494/495 इंटू 99। यहाँ से ये देखिए 5 टाइम्स चला जाएगा। इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है 5 और 5, यहाँ पे 1 प्लस 494 मतलब एलसीएम 5 आएगा और ऊपर में आ जाएगा 495/5 और बचेगा ये 999 इंटू 99, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा 99 आएगा। अब दोनों साइड में 99 कॉमन है तो 99 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 प्लस 999 बचा, 99 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 1000, सो आंसर हो जाएगा 99900, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज इज़ 21 ईयर्स। माँ का एज और बेटी के एज का डिफरेंस जो है वो 21 ईयर्स है, ठीक है। एंड द 1/12 पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ लेस दैन द मदर्स एज बाई 18 ईयर्स। दोनों को एज का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, और वो मदर्स के एज से माइनस करेंगे तो 18 ईयर्स आएगा। तो आपको बताना है कि डॉटर का एज अभी कितना है। तो देखिए, अगर मदर का एज m है, ठीक है, और डॉटर का d है, तो पहला वाला जो कंडीशन दिया हुआ है डिफरेंस के हिसाब से कितना आना चाहिए 21। फिर यहाँ जो एक बात बोला है 1/12 पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब m इंटू डी इज़ लेस देन द मदर्स एज, मतलब ये लेस है मदर के एज से, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे पूछा है डॉटर का एज कितना है, ठीक है। अगर डॉटर का एज मान लीजिए 2 ईयर्स है तो हम लोग डॉटर के एज में 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m इक्वल्स टू 21 प्लस डी मतलब 2 इक्वल्स टू 23, ठीक है। m का वैल्यू इतना आ गया, तो d का वैल्यू कितना लिए हम लोग 2। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, यहाँ पे 18 आना चाहिए इसका वैल्यू, तो m का वैल्यू है 23 माइनस m इंटू डी मतलब 23 इंटू 2/12। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 18 नहीं आएगा, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं है सही। अब सेकंड ऑप्शन b इक्वल्स टू 3 ईयर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा 21 प्लस 3 मतलब 24, ठीक है, और d इक्वल्स टू 3 है, सो यहाँ पे अगेन पुट करेंगे, m का वैल्यू है 24 माइनस m इंटू डी मतलब 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। इस बार देखिए क्या हो रहा है, 12 टू 24, 24 माइनस 6 इक्वल्स टू 18, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज़ 27। 27 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, तो 27/30 निकाल दीजिए, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ 9, यहाँ काट देंगे इक्वल्स टू 90%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ₹15,625 टू बी ₹17,576 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज़। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बोला है, ये वाला जो अमाउंट है उसको इतना में कन्वर्ट होना है, ठीक है, और 4% दिया हुआ है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 15,625 है 4% पे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका देखिए 4% निकालना है, ये जो डिजिट है पूरा इसका 4% क्या होगा, तो इसका 4% इसका 10% होगा 156.2.5 और 1% हो जाएगा 156.25, तो 4% क्या होगा 156.25 इंटू 4, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 625, यानी ये पहला साल में 625 मिला, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा 625 मिलेगा प्लस ये जो 625 है इसका 4%, तो इसका 1% मतलब होता है 6.25, तो 4% मतलब 4 बार करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का हो गया 650,
अब देखिए थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जो 650 है 650 रहेगा प्लस इसका जो है 4%, इसका 1% मतलब हुआ 6.5, तो 4% मतलब कितना होगा 13 13 26, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 676। अब इन तीनों को ऐड करके अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, 5 6 11, 2 5 7 7 14 और 1 15, ठीक है। और यहाँ पे 1951 आया। अब देखिए ये जो अमाउंट बन रहा है बेसिकली 17,576, इसको माइनस करेंगे 15,625 से, तो कितना आ रहा है, एक यहाँ 5 9 और 1, मतलब CI इतना था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट से 3 साल में निकाले हैं कि इतना होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 3 साल, ठीक है। 3 साल में ये 1951 रुपीज़ का CI बना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, अ बैग कंटेन्स ₹325 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स। एक बैग है जिसमें ₹325 है, ठीक है। इसमें 1 रुपया का कॉइन है, 25 पैसा का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 3:4:5। कॉइन का रेशियो कितना है, 3:4:5 नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर देखिएगा तो ये 1 रुपया का है, ये 25 पैसा का है और ये 50 पैसा का है, ठीक है। अगर 3 कॉइन 1 रुपया का है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 3 रुपया, प्लस 4 कॉइन अगर 25 पैसा का है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, प्लस 5 कॉइन अगर 50 पैसा का है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 250 पैसा मतलब 2.5 रुपीज़, ठीक है। ये इतना रुपीज़ इक्वल टू बोला है कितना, 325 है, मतलब क्या हुआ 6.5 का वैल्यू है 325। तो आपको पता करना है 1 रुपी कॉइन कितना नंबर का है, ठीक है। तो 1 रुपी कॉइन यानी कि ये 3 का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। 6.5 का वैल्यू 325 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 325/6.5। सो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 325/65 × 10 × 3। अब इसको काटेंगे, ये 1 ये 5, ठीक है, 15 और 10 150 आएगा। सो देखिए ऑप्शन में 150 है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, देयर आर 40 मेंबर्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल है जहाँ पे 40 मेंबर्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स 3:1। यहाँ बॉयज़ टू गर्ल्स दिया हुआ है 3:1 और टोटल कितना है 40 मेंबर्स, ठीक है। तो 3:1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बॉयज़ जो है वो 30 है और गर्ल कितनी है 10 है, ठीक है। 30 + 10 40 हो गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:1। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड टू द क्लब टू मेक द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स 3:2। यहाँ पे गर्ल्स को कितना ऐड करना होगा, सपोज x नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, चलिए 10 + x / 30, ठीक है। ये गर्ल का ये बॉय का, तो यहाँ पे बोला है बॉयज़ टू गर्ल्स 3:2, बॉयज़ टू गर्ल्स 3:2, तो गर्ल्स टू बॉयज़ कितना होगा, उल्टा कर दीजिए 2:3, ठीक है। यहाँ 10 टाइम्स गया, यहाँ 10 + x = 20, सो x = 10। यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे पूछा था कितना नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड करना है, तो 10 ऐड करना होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन एन एग्जामिनेशन 17% ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन बंगाली। ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 17% बंगाली में फेल हो गए एंड 18% इन इंग्लिश, 18% इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, उसके बाद बोला है इफ़ 5% फेल इन बोथ बंगाली एंड इंग्लिश, 5% जो है बंगाली इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, तो द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट इज़, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, 17% ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन बंगाली, इसको हम लोग लिखते हैं NB। ठीक है, NB कितना है 17%, 18% इन इंग्लिश, इसको हम लोग लिखते हैं NE इक्वल्स टू 18%, 5% इन बोथ यानी इन दोनों का B और E का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू कितना है 5%। तो हम लोग अगर NB यूनियन E निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे ऐसे बंदे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, NB + NE माइनस दिस, यानी 17 + 18 - 5 कितना आएगा 35 - 5। ठीक है, इक्वल्स टू 30%, यानी 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट में फेल्ड है। ठीक है,
तो इसको अगर हम पूरा में से माइनस करेंगे तो जो पास कैंडिडेट्स है उनका वैल्यू निकल जाएगा। सो 100% में से 30% को माइनस करेंगे तो 70% आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons इज 7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स इज 5:2। ठीक है, 2 पर्सन है, उसका मंथली इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो 7:4 और एक्सपेंडिचर का है 5:2। ठीक है, इनकम का तब क्या होगा, एक का 7x हो जाएगा मान लीजिए, एक का 4x हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक का 5y मान लीजिए, एक का 2y मान लीजिए। ठीक है, फिर दिया हुआ है सेविंग्स इन लोग दोनों का 2000 रुपया है। तो सेविंग्स कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पहला पर्सन का कितना होगा सेविंग, 7x माइनस 5y, और दूसरा पर्सन का क्या होगा सेविंग यहाँ पे 4x माइनस 2y। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सेविंग्स 2000 रुपया है, इसका वैल्यू कितना है 2000 का, और इसका वैल्यू कितना है 2000 का। तो ये 2000 ये भी है, ये भी है, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 4x माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 3y, यानी x इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू y मिल गया। तो एक कोई भी इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है 7x माइनस 5y, तो 7x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है 2000। ठीक है, x का वैल्यू y, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 2000, सो 2x इक्वल्स टू 2000, सो x इक्वल्स टू 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ पूछा है देयर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम क्या है देखिए 7x और 4x यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो 7000 और 4000 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ₹145 is divided among A, B, C so that half of A's share, 2/3 of B's share and 3/4 of C's share are equal। यहाँ पे क्या बोला है, half of A's share is equal to 2/3 of B's share is equal to 3/4 C। ठीक है, इसको मान लेते हैं K, तो A इक्वल्स टू क्या होगा, यह यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2K, B इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2K, C इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3K। ठीक है, अब यहाँ पे इनका रेशियो क्या होगा 2:3/2:4/3। अब इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 से ऊपर में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2 12, यहाँ पे 6 × 3 18 डिवाइड बाई 2 9, 6 4 × 24 डिवाइड बाई 3 8। तो ये हो गया रेशियो। अब इसमें पूछा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा कितना है 12, आउट ऑफ कितना टोटल 9 8 17, 17 और 12 29, 29 इंटू टोटल दिया हुआ है 145 रुपीज़, तो यहाँ 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 60 रुपीज़ जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 9000 वेयर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। 9000 रुपया को जो है डिवाइड किया गया, ठीक है, कुछ व्यक्ति में। हैड देयर बीन 20 मोर पर्सनस, अगर यहाँ पे 20 लोग और होते हैं, ईच वुड हैव गॉट ₹160 लेस, सभी को फिर 160 रुपया कम मिलता। तो द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन क्या है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग मान ले रहे नंबर ऑफ पर्सनस यहाँ पे n है और सबको जो है x रुपया करके मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या निकलेगा n × x इक्वल्स टू 9000। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है 20 मोर पर्सन होते, तो n + 20 अगर होते तो क्या होता, ईच वुड हैव गॉट 160 लेस, यानी x जो मिला था अब कितना मिलता, x - 160 मिलता। ठीक है, x - 160 मिलता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आएगा, या फिर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ पे 20 है होगा, ठीक है, 20 होगा तो फिर क्या होना चाहिए, सबको कितना मिलेगा, x = 9000 / 20 450, मतलब सबको जो है 450 रुपया करके मिलता। ठीक है, 450 रुपया करके। अब यहाँ पे जो है कितना है 20 ऐड कर देंगे मतलब 40, पर अभी कितना है 40% है, तो 40% के लिए x कितना आएगा 9000
बाई 40, यहाँ से आ गया 225। तो ये 225 और 450 का डिफरेंस 160 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन फेल हो गया। सेकंड वाला देखिए 25, 25 अगर रहेगा तो फिर सब में इक्वली कितना बटेगा, 9000 बाई 25, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, 5 से कटेगा, 5 1 5, 8 0 0, 5 3 15, 360। यहाँ पे 360 ओरिजिनली रहता है, बट बोला है फिर कि n+20 मतलब 25 + 20 मीन्स 45% अगर अभी है। तो देखिए अब क्या होता, 9000 डिवाइडेड बाई 45 मीन्स 200। तो अब डिफरेंस देखिए 200 और 360, 360 माइनस 200। तो अभी देखिए 160 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि यहाँ पे बोला है 160 का डिफरेंस होगा, ठीक है, लेस होता। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा B25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, कांस्टेंट स्पीड। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज बाई 5 किलोमीटर एन आवर, अगर स्पीड ट्रेन का 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ दिया जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, पहले जितना टाइम लगता था अब जो 2 आवर कम लगेगा। तो द स्पीड द ट्रेन विल बी, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ठीक। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर। स्पीड मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना लगेगा डिस्टेंस स्पीड, मतलब 300 बाई x आवर लगेगा, ठीक। अब जो है क्या बोला, इसका इस ट्रेन स्पीड हम लोग इंक्रीज़ कर दें, कितना, बाई 5 किलोमीटर। तो स्पीड होगा x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका टाइम जो है क्या लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 300 बाई + 5। ये था पहले का, ये है अभी का टाइम, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे अगर हम, तो 2 हमको मिलेगा, ठीक है। तो 300 बाई x माइनस 300 बाई x + 5 इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करके ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर x = 25 अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए x = 25 लेने से यहाँ 300 बाई 25 माइनस 300 बाई 30 हो गया आपका 12, और ये हो गया 10 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, इक्वल्स टू 2 आना चाहिए था। सो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू हो गया 25, बट यहाँ पे द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये कितना है, x + 5, तो 25 + 5 30, तो ए जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे दिया हुआ है, इस लेंथ ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2520 इन 2 years एंड 2700 इन 5 years, ठीक है। एक सम जिसको हम लोग 2 साल देखिए हो जा रहा है 2520 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, और 5 साल के बाद बन रहा है 2700 रुपया। यहाँ पे 2520 हो रहा है आफ्टर 2 years, 700 हो रहा है आफ्टर 5 years। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि हर साल इंटरेस्ट जो है सेम रहता है, ठीक है। तो 3 साल का गैप में, यहाँ पे देखिए 2 से 5 में 3 साल का गैप है, 3 साल के गैप में कितना को जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिला, 700 में से 2520 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 180, ठीक है। यानी एक साल में कितना का है, 60 रुपये का, एक साल में 60 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे 2 साल में कितना मिला है, 2 साल में 2520 रुपया मिला, ठीक है, मतलब बन गया प्रिंसिपल से एसआई। तो अगर हम लोग 2 देखेंगे तो 120 हो, यानी ये वाला जो 520 है इसमें क्या है, 120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, और ये प्रिंसिपल है 2400 रुपया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं प्रिंसिपल से 2400 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2400 का आंसर होगा। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, बाई सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,50,000 अ पर्सन लॉसेस 10%। एक प्लॉट ऑफ लैंड को अगर 4,50,000 में बिक्री करेंगे तो 10% का लॉस होगा। अगर 15% का चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 4,50,000, ठीक है, और लॉस 10% का। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है ऑब्वियसली इससे ज़्यादा, एसपी से ज़्यादा होगा तब लॉस हो रहा है, तो इसको निकालेंगे 4,50,000, ठीक है,
50,000 लिखे इंटू यहाँ पे क्या होगा 100 बाई यहाँ पे 100 माइनस लॉस यानी 100 माइनस 10 पर 90। ठीक है, यहाँ से यह आ गया, यहाँ से 0 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे आपका आ गया 5 लाख। ठीक है, 5 लाख इसका CP है। तो अब SP क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 15% का, यहाँ पे क्या होगा 5 लाख इंटू 100 प्लस प्रॉफिट यानी 115 बाई 100। सो यहाँ से आपका आंसर आया 3 0 आ गया, से 70 और 5, सो 55000 आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, द वैल्यू ऑफ अ कार इज़ ₹3 लाख एट प्रेजेंट। अभी एक कार का प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। इफ़ द वैल्यू डिप्रिशिएट्स 10% इन द फर्स्ट ईयर में 10% से उसका वैल्यू घटता है, 8% से सेकेंड ईयर में घट जाता है। ठीक है, थर्ड ईयर में 5% से घटता है। तो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है इसमें क्या होता है, देखिए वैल्यू इक्वल्स टू मतलब अमाउंट निकालेंगे P इंटू यहाँ पे 1 माइनस R बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे कई बार हो रहा है, मतलब पहला साल में 10% से, दूसरा साल में 8% से, तीसरा साल में 5% से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे। देखिए अभी इसका वैल्यू है 3 लाख। ठीक है, फिर एक साल बाद ये घटता है 10% से, सो यहाँ 1 माइनस 10 बाई 100, फिर 1 माइनस 8 बाई 100, उसके बाद 1 माइनस 5 बाई 100, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, सो इक्वल्स टू क्या हुआ 3 लाख, यहाँ पे ये यहाँ से कट गया, यहाँ से आ जाएगा 9 बाई 10 इंटू यहाँ से आपका आ जाएगा 92 बाई 100 इंटू 95 बाई 100। ठीक है, यहाँ पे 2 0 2 0 1 5 0, यहाँ पे 5 0 हो गया कैंसिल। 27 इंटू 92 इंटू 95, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 235980, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, देखिए ए मैन डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी एंड डिपॉजिटेड 10% ऑफ द रेस्ट इन अ बैंक। एक आदमी है जिसका इनकम मान लीजिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, उसमें से 4% ऑफ हिज इनकम चैरिटी में जाता है, यानी 4% ऑफ 100 रुपीज़ मतलब 4 रुपया, 4 रुपया चला गया चैरिटी में। ठीक है, बच गया 96 रुपीज़ उसके हाथ में। तो यहाँ पे फिर बोला है 10% ऑफ द रेस्ट, मतलब 96 का 10%, यानी हुआ 9.6 रुपीज़। ये कहाँ जाता है, बैंक में। तो अभी उसके पास कितना होगा, ये 13.6 रुपीज़ खर्चा कर दिया, अभी उसके पास होना चाहिए 86.4 रुपीज़। ठीक है, तो अभी ही नाउ हैज़ 10,800, तो 86.4 इज इक्विवेलेंट टू 10,800। सो इनकम कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया कितना होगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 10800 डिवाइड बाई 86.4 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखिए यहाँ 108 है, 108 को 100 टाइम्स और 108 का 8 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 50, 250 हो गया, और यहाँ पे 125, सो 12500 यहाँ से आ जाएगा, 12500। सो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। राम और श्याम मिलकर के एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। इफ़ ईच वर्कड अलोन इट वुड टेक श्याम 5 डेज लेस देन राम। अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे तो श्याम को 5 दिन कम लगेगा राम से, तो राम कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, राम जो है मान लीजिए अगर x दिन में काम कंप्लीट करेगा तो श्याम जो है उससे 5 दिन कम में करेगा, मतलब x माइनस 5 डेज़ में करेगा। और दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो x माइनस 5, वही फार्मूला x प्लस x माइनस 5। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए यहाँ पे 6। तो यहाँ पे इतना आ गया हम लोगों का x इंटू एक्स माइनस 5। अब इसको सॉल्व नहीं करके पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए 10 डेज़ दिया हुआ है राम का, तो यानी x इक्वल्स टू 10 पुट करना होगा। तो 10 पुट करेंगे, 10 इंटू 10 माइनस 5 5, 20 माइनस 5 15। तो यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन बी देखिए 15 डेज़, तो x का जगह में 15 यहाँ पुट करेंगे, 15 माइनस 5 10 हो गया, डिवाइड बाई 15 2 ज़ा 30 माइनस 5 25,
5 से 15, 5 5 से 25, 5 2 से 10 इक्वल्स टू 6 डेज, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे आंसर होगा 15 डेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है द आउटसाइड डायमेंशंस ऑफ अ बॉर्डर्ड टेबल क्लॉथ आर 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे टेबल है, ठीक है, जिसका बॉर्डर्ड क्लॉथ है यहाँ पे इस तरह का कुछ, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है आउटसाइड यहाँ पे 16/14, तो ये वाला 16 सेंटीमीटर का है, ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ एक्सक्लूडिंग द बॉर्डर, बॉर्डर को छोड़ करके एरिया है ये वाला पूरा 120, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं अगर x है, 1 सेंटीमीटर के चौड़ाई है यहाँ पे x, यहाँ भी x और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो बॉर्डर्ड एरिया मतलब कि आपका जो बॉर्डर है ये वाला पूरा, इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, तो इसका होना चाहिए, देखिए इसका जो लेंथ होगा वो 16 माइनस x और माइनस x यहाँ से मतलब 2x, ब्रेथ जो होगा वो क्या होना चाहिए 14 माइनस 2x, ठीक है। ये वाला यहाँ से ये आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि 16 इंटू 14 और यहाँ 120, इन दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 16 इंटू 14 माइनस 120 करेंगे तो ये वाला चीज़ होना चाहिए, ठीक है। यानी 16 माइनस 2x 14 माइनस 2x, 16 इंटू 14 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू 14 16 64 16 224 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 104। तो 104 आना चाहिए यहाँ पे 16 माइनस 2x और दिस करके, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग क्या दिख रहा है, पहला 3 सेंटीमीटर का विथ, तो 3 यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 2 3 जा 6, 14 माइनस 2 3 जा 6 मतलब 10 इंटू 8 80, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 104। तो ये ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बी में देखिए क्या होगा 16 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, 14 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 12, 12 इंटू 10 मतलब 120। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, 33 बीघास ऑफ लैंड कैन बी प्लव्ड बाय 15 प्लाउज इन 11 डेज। इन हाउ मेनी डेज 22 बीघास ऑफ लैंड विल बी प्लाउड बाय 10 प्लव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला m इंटू डी डिवाइडेड बाई w, m1 d1 w1 इक्वल्स टू m2 d2 बाई w2। यहाँ पे वर्क कितना है 33 बीघास ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 33 15 प्लव्स इन 11 डेज इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज यहाँ पे पूछा है d2 निकालना है, ठीक है। 22 बीघास ऑफ लैंड विल बी प्लाउड बाई 10 प्लव्स, तो यहाँ से ऐसे हम लोग निकाल लेंगे 3 2 5 3 3 कट गया, सो d2 इक्वल्स टू 11 जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। प्रॉफिट कितना आपको बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल्स टू SP ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, CP बाई SP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखिए CP के साथ 15 है तो यहाँ पे आ जाएगा SP 12, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 और 5। यहाँ पे SP कितना है 5, CP कितना है 4, प्रॉफिट कितना हुआ SP माइनस CP मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ CP यानी 4 इंटू 100 यानी 25% का यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज़ ₹61। द सम इज़, यहाँ पे एक फार्मूला होता है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, तो हम लोग यूज़ करते हैं PR/100 का स्क्वायर 300 प्लस R/100। यहाँ पे CI माइनस SI दोनों का डिफरेंस कितना है 61 इक्वल्स टू P पता करना है, रेट दिया हुआ है 5%, पुट कर दीजिए 5/100 का स्क्वायर 300 प्लस 5 मतलब 305/100, ठीक है, यहाँ से 20
61 इक्वल्स टू पी इंटू 1/20 का स्क्वायर मीन्स 1/400 इंटू 305/100। यहाँ से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे ये 20 टाइम्स कट जाएगा। p इक्वल्स टू कितना आया 4 इंटू 2 8 और 000। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है अ मैन सेल्स 2 वॉचेज एट ₹99 ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 10%। हिज लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन इज़। देखिए यहाँ पे जो 2 वॉच को सेल कर रहा है वो इक्वली प्राइस में, मतलब 99 में एक को और एक को फिर 99 में, और एक में उसका 10% का जो है गेन हो रहा है, एक में 10% का लॉस हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, इक्वल प्राइस में अगर बेच रहा है और सेम देखिए 10% का गेन भी हो रहा है, 10% का लॉस भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका लॉस ही होता है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। इससे हम लोग एग्रीगेट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो प्लस साइन का मतलब प्रॉफिट, माइनस साइन का मतलब लॉस। तो x की जगह में पुट करेंगे +10, y के जगह में -10 प्लस x के जगह में +10 इंटू वाई के जगह में -10 डिवाइड बाई 100। ये +10 -10 चला गया, यहाँ से 2 0 चला गया, यहाँ बच गया -1। सो -1 मतलब हुआ 1% का लॉस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था सॉल्यूशन पूरा 25 क्वेश्चंस का मिसलेनियस 2013 का, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।